तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहे थे। मिस लीना भी व्हाइट लॉर्ड का पीछा कर रही थी। तो व्हाइट लॉर्ड को इस बात का एहसास हो गया था और उन्होंने लूफी क्वाई को एक पेड़ पर टांग दिया था, जिसके बाद मिस लीना और व्हाइट लॉर्ड दोनों ही आपस में फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक शराबी आता है जो मिस लीना से अपने बेटे के बारे में पूछता है। वो मिस लीना को अपने बेटे का हुलिया बताता है जो कि बिल्कुल लूफी क्वाई की तरह ही था। तो मिस लीना उससे कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे बेटे का नाम लूफी क्वाई है। तो ये सुनकर वो आदमी कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि आपने उसे देखा है। तो वो आदमी ये जानकर काफी खुश होता है और वो मिस लीना से कहता है कि मैं आपके लिए इस आदमी को मार सकता हूँ जिसके साथ आप फाइट करने वाली हैं। तो मिस लीना उसको इस बात के लिए हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो आदमी अपनी दोनों स्वॉर्ड के साथ व्हाइट लॉर्ड पर अटैक कर देता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि व्हाइट लॉर्ड उसके अटैक से अपने आप को डिफेंड करते हैं। इसके बाद व्हाइट लॉर्ड उस आदमी पर अटैक करते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत आसानी से व्हाइट लॉर्ड के हर अटैक को डॉज कर लेता है। तभी व्हाइट लॉर्ड यहाँ पर अपनी एलिफेंट फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आदमी भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो व्हाइट लॉर्ड की एलिफेंट फिंगर को भी नलीफाई कर देता है और व्हाइट लॉर्ड पर अटैक करके उन्हें पीछे की ओर ढकेल देता है, जिसके बाद व्हाइट लॉर्ड एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरते हैं। वो आदमी व्हाइट लॉर्ड से कहता है कि आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा मैंने आपके बारे में सुना है। व्हाइट लॉर्ड कहते हैं कि मेरा अभी इंटरनल फोर्स काफी डैमेज हो गया है, लेकिन मैं तुमसे बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। मिस लीना उस आदमी को देखती हैं और वो कहती हैं कि ये आदमी मार्शल आर्ट में काफी अनुभवी लगता है। वो आदमी मिस लीना के पास आता है और वो कहता है कि इस आदमी ने लगभग मेरे मरीडियन को ब्रेक कर ही दिया था, लेकिन मैं बाल बाल बच गया। मिस लीना उसकी तलवार को देखते हुए कहती है कि तुम्हारी दाव लॉन्ग तलवार तो काफी ज्यादा शक्तिशाली लगती है। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं और मेरी तलवारबाजी दोनों ही काफी साधारण है, लेकिन मेरी दो तलवारों के कारण मुझे काफी एडवांटेज मिल जाता है। इसके बाद वो आदमी मिस लीना से कहता है कि मैं अपने बेटे सू को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वो आदमी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी मिस लीना लूफी क्वाई को देखती है जो कि पेड़ से लटका हुआ था। तभी अचानक वो आदमी भी वहीं रुक जाता है। मिस लीना उसको देखती है और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तभी वो आदमी लूफी क्वाई की ओर इशारा करता है और वो कहता है कि मुझे यही मेरा बेटा सूबाई लगता है। तो मिस लीना उस आदमी से कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, देखो इसके हाथों में तो कोई स्वॉर्ड भी नहीं है और तुम्हारा बेटा तो हमेशा अपने साथ एक स्वॉर्ड को रखता है। तभी वो आदमी फिर से लूफी क्वाई को देखता है। इधर हम लूफी क्वाई को देखते हैं तो उसकी बर्फ धीरे धीरे करके पिघलने लगती है और लूफी क्वाई भी होश में आने लगता है। और तभी अचानक लूफी क्वाई अपनी बर्फ को तोड़कर अपने आप को आजाद करा लेता है। लूफी क्वाई अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं था। वो जमीन पर आते ही सबसे पहले मिस लीना को देखता है और उसके बाद उस दूसरे आदमी को। वो आदमी लूफी क्वाई से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम सुबायू है। तो लूफी क्वाई उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। मिस लीना उस आदमी से कहती है कि ये लड़का तो पागल है, ये आपका सुबाई नहीं है। तो वो आदमी मिस लीना से कहता है, लड़की तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मेरा दिल कह रहा है कि यही मेरा बेटा सुबायू है। मैंने तुम्हारा कर्ज उतार दिया है, इसीलिए अब तुम मेरे रास्ते के बीच में मत आना। मैं अपने बेटे को अपने साथ वापस ले जा रहा हूँ। तो ये देखकर मिस लीना सीटी बजाकर लूफी क्वाई को उस आदमी पर हमला करने का इशारा करती है। लूफी क्वाई भी तुरंत ही उस आदमी पर अटैक करने के लिए जाता है। वो आदमी भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से लूफी क्वाई वहीं पर बेहोश हो जाता है। लूफी क्वाई को अचानक बेहोश देखकर वो आदमी थोड़ा सा हैरान होता है। तभी तुरंत ही मिस लीना लूफी क्वाई का नाम लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। मिस लीना लूफी क्वाई को उठाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो आदमी मिस लीना के रास्ते को रोकता है और वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि ये सुबायू नहीं है। तो मिस लीना लूफी क्वाई को वहीं पर लिटा देती है और वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और उस आदमी से पूछती है कि तुम आखिर सुबायू को क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, बस हमारे सिटी लॉर्ड ने कहा था कि मैं सुबायू को ढूंढकर उनके पास लेकर जाऊं और इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तो ये सुनकर मिस लीना अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उठा लेती हैं। तो वो आदमी मिस लीना से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लॉर्ड एक अच्छे आदमी है। तो मिस लीना कहती है कि अगर वो इतने ही अच्छे हैं तो वो किसी को जबरदस्ती अपने पास क्यों बुला रहे हैं। तो वो आदमी कहता है कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने मुझे सुबायू को वहाँ लाने का ऑर्डर दिया है, इसीलिए मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। मैं कैसलवेनिया का एक सिटीजन हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकती हैं, जिसके बाद आप सीधे हमारे लॉर्ड से बात कर सकती हैं और अगर उन्होंने अनुमति दी तो आप लूफी क्वाई को अपने साथ वापस ला सकती हैं। तो मिस लीना कुछ सोचती हैं और वो कहती हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो वो आदमी कहता है कि बेशक, इस तरह आप लूफी क्वाई की रक्षा भी कर सकती हैं। तो मिस लीना उससे कहती है कि अगर मैं इसके लिए मना कर दूं तो क्या होगा। वो आदमी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो कहता है कि आपको मेरे साथ मुकाबला करना होगा। तो मिस लीना लूफी क्वाई की ओर देखती हैं और अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेती हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है
और हम व्हाइट क्रेन को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर ढलते हुए सूरज को देख रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि व्हाइट लॉर्ड उड़ते हुए उसी के पास आए हैं और वो काफी जख्मी है। व्हाइट क्रेन जल्दी से व्हाइट लॉर्ड के पास जाता है और उनको संभालता है। व्हाइट लॉर्ड व्हाइट क्रेन से कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से मेरे 3 मैसेज को भेजना होगा। पहला मैसेज, सभी सड़कों पर नाकाबंदी करा दो, कोई भी यहाँ से बाहर ना जा पाए, और अगर कहीं पर भी नांग युआन की बेटी या लुफी क्वाई दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर दें। दूसरा, झील और नदियों के किनारे तियानमेंग सेंगजोंग के अवशेष दोबारा दिखाई दिए गए हैं। और तीसरा, कैसलवेनिया धीरे धीरे करके सभी ताकतवर लोगों को अपने अंडर ले रहा है। एक व्यक्ति जिसने अकेले ही म्यू ई और लोंग डाउ होंग को हरा दिया। इसके बाद व्हाइट लॉर्ड कहते हैं कि तुम इन तीनों खबरों को जल्दी से भेज दो, तब तक मैं अपनी बॉडी को वापस से रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। व्हाइट क्रेन व्हाइट लॉर्ड से कहता है कि आपको इसमें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाइट लॉर्ड कहते हैं कि ये काम ज्यादा जरूरी है, तुम जल्दी से जाओ, मुझे जल्द से जल्द लुफी क्वाई को पकड़कर वापस सांगली तियानदाओ लेकर जाना है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकता। इसके बाद व्हाइट लॉर्ड गाड़ी के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को हील करने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। गाड़ी के अंदर मिस लीना लुफी क्वाई का इलाज कर रही थी। मिस लीना लुफी क्वाई को इस हालत में देखकर काफी उदास होती हैं। इधर हम लुफी क्वाई के माइंड वर्ल्ड में देखते हैं, वो चारों ओर सफेद धुएं से घिरा हुआ होता है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे मिलने आ ही गए। लुफी क्वाई उसकी आवाज सुनकर आसपास उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लुफी क्वाई कहता है कि तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है। तो वो आवाज कहती है कि मैं युंगजियो का एक विजिटर हूँ और तुम भी युंगजियो के रहने वाले हो। अब लुफी क्वाई युंगजियो के बारे में सोचने लगता है कि तभी हमें वहाँ पर एक परछाई को दिखाया जाता है। अब वो परछाई लुफी क्वाई से कहती है कि युंगजियो ही तुम्हारा होम टाउन है और तुम्हें जल्दी अपने होम टाउन वापस जाना होगा, जिसके बाद तुम मुझसे असलियत में मिल सकते हो। तो लुफी क्वाई उस आदमी से कहता है कि मेरे होम टाउन का नाम जोंगहुआ विलेज है। तो वो परछाई कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा पूरा परिवार युंगजुआ में ही रहता था और तुम्हें अपने होम टाउन यिंगजुआ वापस आना ही होगा और तुम्हें वहाँ आकर मुझसे मिलना होगा। तो लुफी क्वाई कहता है कि आप कौन हैं? मैं तो आपको देख ही नहीं सकता, तो मैं आपको कैसे पहचानूंगा? तो वो आदमी लुफी क्वाई के सर पर हाथ फेरता है और वो कहता है कि मुझे यकीन है तुम मुझे ढूंढ लोगे और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा सगा अंकल हूँ। तो ये सुनकर लुफी क्वाई थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि आप मेरे अंकल हैं। तभी लुफी क्वाई को सेकंड और मास्टर की बात याद आती है। उसने लुफी क्वाई को बताया था कि तुम्हारी माँ पहले सांगली तियानदाओ की सेकंड और मास्टर रह चुकी हैं और वो सोचता है कि क्या सच में मेरी फैमिली यिंगजुआ से बिलोंग करती है। अब लुफी क्वाई उस आदमी से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने सब व्हाइट व्हाइट हो जाता है। इसके बाद लुफी क्वाई जोर से चिल्लाता है और वो अपने होश में आ जाता है। मिस लीना लुफी क्वाई से कहती है कि आखिरकार तुम ठीक हो ही गए। इसके बाद लुफी क्वाई मिस लीना को देखता है और उसे महसूस होता है कि वो बैठा है, वो जमीन हिल रही है। लुफी क्वाई खिड़की से बाहर देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो गाड़ी में है। वो मिस लीना से पूछता है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिस लीना उसे बताती है कि हम लोग कैसलवेनिया जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।